आज हम सेशन नंबर 3 कर रहे हैं मैजिक का। यस सर। है ना? यस सर। तो कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। काम कर रहा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ख्याल से पूनम जी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने शी वांटेड टू शेयर समथिंग। पूनम जी प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। पहली बात है कि मैंने 1 जनवरी को जो मैजिक बोर्ड है, मतलब विजन बोर्ड लगाया था 1 जनवरी फॉर द ईयर 2022। आज मैं तब किसी कारणवश मुझे वो खोल के रखना पड़ा, क्योंकि मैं मानती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तो जरूरत नहीं कि मेरा फैमिली मेंबर भी मानेंगे या मतलब दे विल बिलीव। हाँ, दे आर जनरल पीपल, आई एम स्पेशल। तो उसमें से आज मैं गिनती कर रही थी, आउट ऑफ 12, 7 already completed in the month of July itself. Wow, this is good. और वहाँ पे भी मतलब बड़ा था वो, मतलब एक में उसमें कार्ड था, मेरा ड्रीम कार्ड टाटा नेक्सन का ईवी, जो मेरा फैमिली में ऑफिस में किसी ने नहीं लिया था। वो भी 16 लाख बजट, वो मेरा बजट से डबल था। मेरा 8 लाख का बजट था। वो मैंने जीत करके, मेरा स्ट्रॉन्ग डिजायर था, मैं खरीदूंगी तो खरीदूंगी। Awesome, awesome, तो awesome, awesome, awesome. और 2 था जो मेरा बहुत माइंड डिस्टर्ब था, मुझे मेडिटेशन करनी थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो बिटवीन दिस जनवरी टू जुलाई मैंने 2 बार मेडिटेशन का कोर्स नहीं, मतलब वर्कशॉप टाइप लिया वो। और मैं अभी आपका मैजिक प्रैक्टिस तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन मंथ ऑफ जून का 1 तारीख से मतलब एक दिन भी, मतलब जस्ट खाना भी मिस नहीं कर रही हूँ ना, मेडिटेशन भी मैं मिस नहीं कर पा रही हूँ। अगर सुबह नहीं हो पा रहा, रात को कर रही हूँ, नहीं तो दोपहर के लंच के टाइम करती हूँ। Awesome, awesome, very good, yeah, Thank you, very good. sir. I feel so happy, पूनम जी, बहुत बधाई हो आपको। Congratulations for all these things. Just you know, सिर्फ मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, ये मैसेज सबके लिए, कि ये ग्रुप हो सकता है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, ठीक है? और अभी बहुत सारी चीजें थॉट चलते रहते हैं माइंड में, क्योंकि अगर ग्रुप है तो उसे टाइम देना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये ग्रुप जितने भी दिन रहे, ये ग्रुप अगले 15 दिन रहे या 1 महीना रहे, जितना भी दिन ये ग्रुप रहेगा, आपका मैजिक प्रैक्टिस ऑन रहना चाहिए। कभी बंद मत करना यार आप सब लोग, प्लीज। नेवर एवर स्टॉप इट। 28 दिन कंप्लीट हुए, उसके बाद इफ यू वांट टू टेक 1 डे और 2 डे ब्रेक, स्टार्ट अगेन ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट अगेन। और एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ स्टार्ट, डे 1, डे 2, डे 3 स्टार्ट कर दो। और आपको इसी से याद रहेगा तारीख कौन सी, उसी दिन का डे करना है। कोई मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगले 14 तारीख को 14 का ही करना है वो, लेकिन वो रूटीन में बनाते रहो। कीप फॉलोइंग दैट रूटीन। एंड आई एम टेलिंग यू, once you are in this mode, your life will become so great. मतलब nothing outside will change, I'm telling you. बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इंटरनली इतना बदलाव आएगा ना कि सब कुछ ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आई थिंक एंड वो जो स्टेज है वो स्टेज बहुत ऑसम है। तो सर बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, प्लीज बोलिए। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत पहले, मतलब किसी भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, मुझे बहुत इफेक्ट करता था वो, ऑफिस का हो, घर का हो। मतलब जो सेंसिटिव मतलब पीपल है मेरे लिए, जैसे मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटी, मेरे 2-3 कलीग्स है जो मैं बहुत क्लोज हूँ, मतलब कुछ भी बात हो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, रोना धोना एकदम हो। तो आई डोंट नो मेडिटेशन का असर है या मैजिक का असर है, दैट वो कंडीशन में मैं खुश रहती हूँ, मैं उल्टा उनको ब्लेस करती हूँ सर। एंड ऑल थैंक्स टू यू और रोंडा ब्रायन। यस एब्सोल्युटली। मैं और रोंडा बाइन, ये दोनों जो लोग हैं, ये सिर्फ यूनिवर्स का जरिया है जो आप तक मैजिक को लेकर आए हैं, ठीक है? तो थैंक यू टू मैजिक एंड द यूनिवर्स एंड द गॉड, जिसको भी हम बिलीव करते हैं कि हम तो सिर्फ जरिया हैं। वो तो रोंडा बाइन तो जरिया थी जिसकी वजह से मुझे मिला, या दुनिया में करोड़ों लोगों की जो लाइफ जो बदल रही है। वी आर सो ब्लेस्ड। भगवान उनको हमेशा बहुत सक्सेस दे, प्रोस्पेरिटी दे, सब कुछ दे, क्योंकि वो जो कर रही है वो तो अल्टीमेट है। तो अमेजिंग। बट पूनम जी अमेजिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Who's next? कौन बोलेगा अब? सर मैं बोलूं? स्वाति, yes please. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है 2-3 दिन से। तो मेरा तो पहला सवाल है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो बहुत दिन से ये ग्रुप चल रहा है, तो फिर मैं कहाँ से शुरू करूं? और ये ग्रुप कंटिन्यू रहेगा क्या? मतलब पहले के दिन 1 से 14 तक के दिन हमको मिलेंगे क्या, या ये ग्रुप एग्जिट हो जाएगा?
ये पूछना था। और एक बात सर, हाँ आप प्लीज। मुझे मिले, मैं यूनिवर्स के लिए इतना धन्यवाद बोलूंगी, क्योंकि मैंने द सीक्रेट बुक चारों बुक पिछले 8 साल से पढ़ी है। उसका मैंने खुद के लाइफ में मैंने उसको अप्लाई भी किया और मुझे उसका मिला भी। यूनिवर्स से बहुत कुछ मिला। मतलब एक बंगलो था, वो बंगलो मुझे लेना था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, 78 लाख थी। तो फिर मैंने ऐसे ही इमेजिन करती गई, डेली वो बंगलो का फोटो लेके आई, इमेजिन करती गई, और वो बंगलो मुझे 3 महीने में मिल गया, वही बंगलो 3 ऑसम, माय महीने में। गॉड, ना माय गॉड। हमारे पास पैसे थे। हमारा एक शॉप थी जो हमने कुछ साल पहले 5 लाख में ली थी, वो 80 लाख में बिक गई, और वो बंगलो हमें मिल गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मेरी लाइफ में हुए हैं। ये लेटेस्ट का एक्सपीरियंस है। तो सर प्लीज, आप बहुत, मतलब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप मुझे मिले हो। इन डिटेल आपने सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से। तो सर प्लीज वो ग्रुप एग्जिट ना करें। और अब आप बोलिए। थैंक यू। तो सौदी जी बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी आशिमा, यस प्लीज। सर जिस दिन जब ये ग्रुप स्टार्ट होने से पहले हमें था ना कि विजन बोर्ड बनाना है, डिजायर पूछने हैं, तो मैंने ये ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि मुझे एक हैंडबैग चाहिए था। तो मैंने ना उसकी फोटो डाउनलोड करी इंटरनेट से। मेरे को ये नहीं था स्पेसिफिक कि मुझे ये वाला हैंडबैग चाहिए, मेरे को बस था कि इस कंपनी का चाहिए। तो मैंने उस कंपनी की कोई भी जो सबसे ऊपर दिखा गूगल पे, उसको डाउनलोड करके अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया। देन उसके बाद 4-5 दिन बाद ही क्या हुआ, हम लोग मार्केट गए एंड वो एग्जैक्टली सेम हैंडबैग मेरे सामने पड़ा था, लाइक एग्जैक्टली सेम। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था कि मेरे को ये वाला चाहिए। मेरे को जो फर्स्ट इमेज मिली बस मैंने वो लगा दी कि इस कंपनी का होना चाहिए, एंड मेरे को सबसे पहले वही दिख गया वहां पे जाके। और हम बाय चांस उसी ब्रांड के, मतलब मॉल में हम उसी ब्रांड के स्टोर पे एंटर करें, और वहां जाके मेरे को वही सेम दिखा। और मेरे को एकदम, मैं तो ऐसे मतलब शॉक ही हो गई, 2 मिनट में वही खड़ी रही कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम हुई कि एग्जैक्टली सेम चीज हुई है। अदरवाइज ठीक है, मतलब मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, बट ऐसे एग्जैक्ट सेम चीजें नहीं होती हैं। तो वो तो बहुत ही बड़ी चीज थी। एंड एक और गुड न्यूज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने सीए फाइनल के ग्रुप के लिए मैनिफेस्टेशन की थी कि मेरा वो रिजल्ट पॉजिटिव है और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ग्रुप भी क्लियर हो गया। तो 15 का रिजल्ट आया था, वो भी मैं बहुत खुश थी कि इस मैजिक प्रैक्टिस के टाइम पे मेरा वो हो गया। और अभी परसों क्या हुआ, परसों मेरी मम्मा का बर्थडे था, तो मेरे से ना कोई केयरलेसनेस की वजह से वो केक गिर गया। मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, 2 मिनट के लिए तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। देन मेरे माइंड में आया कि अभी मेरी 28 डेज की मैजिक प्रैक्टिस चल रही है, टाइम तो कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हुआ है तो ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अच्छा ही होना चाहिए था। तो जितना उसमें केक ईटेबल था वो मैंने उसको ठीक करा, उसको रीडिजाइन किया, उसके ऊपर मैंने लेयरिंग फिर से अपने आप से ही करी, और फिर उसके ऊपर खुद ही मतलब कुछ ना कुछ करके यूट्यूब से देख के कुछ उसका सब कुछ रीडिजाइनिंग वगैरह करके मैंने मम्मा को दिखाया, और मम्मा को लगा कि मैंने केक बनाया। वो इतना खुश हुए, मतलब मुझे लगा कि यार मैं बाहर से जो केक लाई थी उससे बेटर तो यही हो गया कि मतलब मेरे को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, एंड मेरा भी थोड़ा टचअप हो गया उसके ऊपर। तो मेरे को भी पता चला कि मतलब मैं भी ये चीज कर सकती हूँ इस चीज में कि केक चलो मैंने बनाया, कुछ मतलब खुद की भी प्राउड फीलिंग होती है। तो I mean, एक ना मतलब ऐसे अंदर से आ रहा है कि यार इस टाइम पे तो कुछ मेरे को नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कुछ हो भी रहा है ना नेगेटिव, तो वो चीज मैं उसको अब मतलब ब्रेन में ऐसी वायरिंग हो गई है कि वो चीज अफेक्ट नहीं हो रही है। मतलब अब इंस्टेंटली माइंड में आ गया कि यार अभी तो ये नेगेटिव नहीं है, इसको मुझे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो मेरे को नहीं सोचना कि केक खराब हो गया, इसको कुछ करो। अमेजिंग अमेजिंग आशिमा, मतलब एक्चुअली में ये मतलब वो हमेशा बोलते हैं ना कि जिस तरीके से हम अब देखने लगे ना चीजों को, नजरिए को, हर चीज का लिए नजरिया ही बदल गया है। तो वो और जब नजरिया बदल जाता है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मदर को भी ये फील हुआ और उनको इतना अच्छा लगा कि उनको ये फील हुआ कि आपने बनाया तो ये तो गिफ्टेड, खरीद के लाने वाले गिफ्ट से तो कितना ऊंचा हो गया। अमेजिंग यार, अमेजिंग आशिमा, अमेजिंग। सर, आई वांट टू शेयर समथिंग।
यस शाजिया, सॉरी आप बहुत देर से ट्राई कर रहे थे बट हाँ, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा, इसलिए मैं कुछ बताना चाह रही थी आपको। प्लीज प्लीज। एक्चुअली मैं आपको ना पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ, आपका जो चैनल था पहले वाला, बट मैं ढूंढ रही थी कोई समरी बुक वाला, तो मुझे किसी की वॉइस उतनी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं उसको सुन सकूं। फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते आप मिल गए, तो मुझे आपकी वॉइस ना बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने सब्सक्राइब कर लिया और मैं सुनती रही। फिर मुझे ना देखने का बहुत मन था, ये बंदा दिखता कैसा है, ये जिसकी आवाज इतनी अच्छी है, बट खैर आप मिले नहीं। उसके बाद ना मेरी जो बहन की बेटी है, उसका ट्रीटमेंट होना था, हम दिल्ली से ही हैं, तो वो ना बाय बर्थ सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। तो किसी ने बताया कि बनारस में कोई डॉक्टर है न्यूरोथेरेपी करके, आप वहाँ पे जाओ तो वो ठीक हो जाएगी। और ये जो मैंने बुक थी ना द मैजिक, ये मैंने पिछले 2 साल से खरीदी हुई थी, और मैं बस 2 ही करती थी, वो स्टोन तक पहुंच के ही मेरा खत्म हो जाता था, मैं कर नहीं पाती थी। तो जिस दिन मेरी पैकिंग हो रही थी, तो मैं यहाँ पे बनारस हम लोग आए 3 महीने के लिए, मैं और मेरी सिस्टर, उसकी बेटी भी है। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे वो ऐसे ही रख ली बुक कि चलो वहाँ पे फ्री रहेंगे तो ये कर लूंगी अगर टाइम मिलेगा तो। और वो मैजिकल स्टोन भी मैंने रख लिया ऐसी पैकिंग में ही। फिर मैं जब यहाँ पर आई तो 1-2 दिन के बाद मैंने ऐसे ही, वो शायद हम लोग यहाँ पर 29 को आए थे और 3-4 दिन तो हम डॉक्टर में रहे। तो जिस दिन आपका वीडियो अपलोड हुआ था, मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए जो मतलब सही से प्रैक्टिस कराए उसकी। एकदम सडन मुझे आपका वो मिल गया वीडियो, आपने जस्ट 10 मिनट पहले डाला था, और मैंने कहा अच्छा ये बंदा है जिसका मैं वीडियो सुन रही इतने दिनों से। इज गुड, इवन आप बहुत हैंडसम है। अच्छे हैं। तो मैंने वो तुरंत मैंने उसको, आपका जो टेलीग्राम था वो मैंने फौरन उसको मतलब ज्वाइन कर लिया ग्रुप। और मैं उसको मैं शेयर नहीं करती ग्रुप में जो फोटोज वगैरह हैं, बट मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या हुआ कि हम लोगों को थोड़ा होप था कि होगा कि नहीं होगा, अब इतना बड़ा है, हम दोनों सिस्टर्स अकेले आए यहाँ पे बनारस में। तो आप उन डॉक्टर ने भी बोला था कि 3 महीने का प्रोसेस है, कभी भी हेयरिंग आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो हम लोगों को, और आप 15वें दिन, और मतलब जब हम लोग आपका एक्सरसाइज मैंने 13 डेज वाली करी, तो मैं यही मैनिफेस्ट करती थी कि वो सुन सकती है। और एक दिन ऐसे ही मैं उसके साथ खेल रही थी और वो बलून फुलाया और वो एकदम से फटा और वो डर गई। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो मैंने बताया कि, और पहले वो उसे कुछ नहीं होता था, आप कुछ भी कर दो वो कभी कुछ नहीं करती थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इसका मतलब इसकी हेयरिंग आ गई है क्या। फिर उन्होंने बोला कि आप आज तो बलून है नहीं, आप नेक्स्ट डे कल फिर से बलून लेके आना। तो मैं नेक्स्ट डे जब गई तो मैं फिर से बलून लेके गई। डॉक्टर ने कर्टन के पीछे से उसको किसी और बंदे से बोला उसको फोड़ो, तो वो दौड़ के आई और वो देखा, वो मुझे बोल रही है हाथ में कि बलून किधर है। फिर तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ना अभी लाउड वॉइस आ रही है, अभी धीरे धीरे ये रेंज बढ़ेगा। इवन मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मैं और मेरी बहन के हस्बैंड है, मेरे पापा बोले तुम लोग पागल हो, अकेली चली जाओगी वहां पे, क्योंकि उन्होंने कहा था नहीं तो इसकी वो होगी, वो कान में मशीन लगाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं वो भूल गई अभी, तो वो होगा उसका, हाँ हेयरिंग एड वगैरह। तो मैंने, हम लोग वो नहीं चाह रहे थे कि इसका मतलब कोई सर्जरी हो, वो भी 3 साल की है, वो छोटी है। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने जब बताया सबको कि इसकी तो हेयरिंग आ गई है, और वो ना मम्मा भी कहने लगी है, उसको बोलो ना मम्मा, तो वो मम्मा कहती है, अभी उसकी बोलने की आ रही है। तो मतलब ये इतना अच्छा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इस। थैंक यू। तो मतलब मैं, क्योंकि मैं कभी कर ही नहीं पाती थी, मैंने सीक्रेट पढ़ा, बहुत सारी पढ़ा, मैं मानती थी आई नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट आपको टाइम ही नहीं मिलता। अभी यहाँ पे हम लोग अकेले हैं क्योंकि ऑफिस का भी कुछ काम नहीं है, मैं तो, और इवन हाँ मैंने अपने ऑफिस में बोला कि मुझे जाना है, क्योंकि आई एम वर्किंग एज HR मैनेजर, तो हमारा तो वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे जाना है और मुझे नहीं तो रिजाइन करना हो, तो मेरे बॉस ने बोला कि नहीं आप ना रिजाइन मत करो, आप जॉब आके ज्वाइन कर लेना, नो प्रॉब्लम, आप लीव ले लो, बट हाँ सैलरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा व्हाट, मतलब हमने कहा सैलरी की तो कोई बात ही नहीं है। बोले आप ज्वाइन कर लेना, हम आपकी लीव लगा देते। तो ऐसा होता ही नहीं है कि आपको 3 महीने के लिए कोई बोल दे और वो बोले कि आप वापस से ज्वाइन कर लो। मैं इतनी भी अच्छी HR नहीं हूँ जो कोई मुझे ऐसे बोले, बट मैं थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ, और जो भी हायरिंग वगैरह चल रहा है अभी, बट रियली मतलब इट्स अनबिलीवेबल, मतलब मैं बताना चाहती थी ये। थैंक यू। दिस इज वाओ यार, दिस इज आई एम सो इमोशनल। मैं शायद बहुत मुश्किल है मेरे लिए वो समझना जो आप फील कर रहे होगे, लेकिन मेरे को इतना इमोशनल फील हो रहा है कि
मतलब मैंने बहुत टेस्टिमनी सुने हैं, मैंने बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें मैंने होते हुए देखी है, बट दिस एक्सपीरियंस वाज अमंग द बेस्ट, आई एम टेलिंग यू शाजिया, और गॉड सर ब्लेस अभी यू। तो 1 महीना हुआ भी नहीं है, अभी तो 1 तारीख को उसकी थेरेपी का 1 मंथ होगा। और डॉक्टर ने कहा था और डॉक्टर ने हमें पहले ही बोला था कि आप ना ज्यादा वो मत करिएगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, 1 महीने के बाद आते हैं, 3 महीने का प्रोसेस है। तो हम लोग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम 3 महीने रहेंगे यहाँ पे। और मतलब उसकी ना 20वें दिन से भी पहले उसकी हेयरिंग आ गई है। मतलब वो डॉक्टर भी हैरान है, वो कहने लगे कि ये मैंने सोचा कि यार ये तो हम रोज करते हैं, शायद रात को मैजिक स्टोन वगैरह, मुझे ये समझ नहीं आता कि शायद मैं वो लेके आई, पता नहीं कैसे मेरे लास्ट मोमेंट पे मैंने बैग में रख लिया कि चलो यार ये बुक रख लेते हैं, और वो डायरी भी रख ली मैंने, वो स्टोन भी रख लिया कि चलो टाइम मिलेगा। मैं 2 साल से नहीं कर पा रही थी, सच बता रही हूँ, 2 साल से बस सेकंड तक जाती थी, 3rd डे 4th डे पे मुझे इतना बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता था मुझे। बट अब हो गया, थैंक यू, और आपको देख भी लिया फाइनली। थैंक यू शाजिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहती थी आपसे क्वेश्चन कि अब हम ऐसा क्या करें जो अभी, क्योंकि 2 मंथ और है उसके ट्रीटमेंट के लिए, जो चीजें अच्छी होने लगे और अच्छा काम करें, हम क्या करें, मतलब क्या सोचें या क्या करें, आप कुछ सजेशन दे दीजिए प्लीज। हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अलॉन्ग विद मैजिक प्रैक्टिस आप करो। ठीक है, वो तो मैं कर ही रही हूँ, ठीक है, फैंटास्टिक। और जैसे ही खत्म हो जाए दोबारा स्टार्ट कर देना डे 1 से, ओके, ठीक है। उसके साथ साथ आप ना 2 प्रैक्टिस में जो स्टैंडर्ड सबको बोलता हूं वो है विजुअलाइजेशन स्टार्ट करो, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सोने से ठीक पहले। और आपको विजुअलाइज करना है सिर्फ एक चीज, कि वो जो बच्ची है वो आपसे बहुत बात कर रही है, ठीक है, डेली विजुअलाइज करना है इसको आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको एक अफर्मेशन लिखनी है, सुबह लिख सकते हो आप, मैजिक एक्सरसाइज के बाद कर सकते हो, या थोड़ा सा ब्रेक देना है तो आधे घंटे का, तब भी कर सकते हो। हाँ, डॉक्टर के जाते तो वेट करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है 1 घंटे, तो मैं उसमें लिख लूंगी। उसमें भी लिख सकते हो, तो उसमें आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड, ठीक है, कि या क्या नाम है उस बच्ची का, नाम क्या है? अनहा। वाह, क्या प्यारा नाम, बहुत प्यारा नाम है। कि अनहा कितने अच्छे तरीके से बोल पा रही है और सुन पा रही है, और हम सब लोग उसके साथ बहुत खुश है, और वो भी अब बहुत खुश है। तो थैंक यू। रोज यही सेम लाइन लिखूं? सेम लाइन 10 बार हर रोज, सेम लाइन 10 बार बस। और ये अगले 3 महीने तक करते रहो। 2 मंथ, अब तो 2 बचे हैं, एक तो 2 महीने तो करते रहो। मैं जब भी जाऊं डॉक्टर के यहाँ, लेट मी रिपीट के, मैं जब भी जाऊं तो मैं 10 बार ये लिखूं कि थैंक यू गॉड, अब अना हमसे बहुत अच्छे से बात करती है, वो सब कुछ सुन पा रही है, बहुत बात करती है, और वो बहुत खुश है, और उसको देख के हम भी बहुत खुश हैं, ठीक है। ये 10 बार रोजाना लिखना है, और रात को सोने से पहले ये करना है कि वो बात कर रही है, विजुअलाइज करना है, और सुबह भी करना है। बिल्कुल, सुबह उठते ही, जब आप बेड में होते हो, जब आप उठ रहे हो बेड में हो तब, और ठीक बेड में जा चुके हो सोने के लिए तब, 2 टाइम, ठीक है, ठीक है। बहुत, मतलब इट विल हैव फास्टेस्ट रिजल्ट्स कमिंग इन। ठीक है, मैं एक्चुअली ये पूछने के लिए आई थी आपसे आज। अच्छा, ओके। मैं हमेशा आपका जो जूम मीटिंग होती थी ना, मैं सोचती थी करूंगी, मैं भूल जाती थी। आज बाय चांस मैंने टेलीग्राम खोला, उसमें लिंक देखा, मैंने कहा अरे आज तो मीटिंग है, मैंने उससे खोल लिया, मैंने कहा तो आपसे पूछूंगी, और वो स्टोरी बताने के चक्कर में भूल गई पूछना फिर से। तो अब मुझे थैंक यू सो मच। वो उड़ गई, मैं जा रही हूँ। यस, प्लीज सी यू लेटर, बाय। थैंक यू, बाय शाजिया, थैंक यू, बाय। हाँ योगेश, यस आई कैन सी यू, यस, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, आप बताइए। हमें एक चीज जानना है बस आपसे, आपकी रूटीन क्या है 24 आवर की? मेरा क्या है? आपका रूटीन? मेरा रूटीन क्या है? अच्छा, ओके, मेरा रूटीन क्या है? ओके, मेरा रूटीन यार सर, हेलो सर, एक चीज इसके पहले ये बता दीजिए, आप मैरिड हैं? हाँ यार, मैं सक्सेसफुली मैरिड हूँ। तो सक्सेसफुली का मतलब है कि मेरी भी शादी हो सकती है। बता रहे हैं, वही इसीलिए कह रहे हैं सर, अगर आप चाहें एक बार और भी कर सकते हैं। मेरे को खतरों के खिलाड़ी में जाने का कोई शौक नहीं है, तो मुझे खतरों से डर लगता है, तो मैं ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता। थैंक यू। मैं अपना रूटीन बताया। हाँ, हेलो, हाँ शंकर, अरे शंकर, अरे उनकी बात का जवाब तो देने दे शंकर। ठीक है भैया, बोलिए भैया। ठीक है, थैंक यू। हाँ योगेश, मैं आपको अपना रूटीन बताता हूँ। हालांकि
किसी को भी मैंडेटरी नहीं है ये रूटीन फॉलो करना, क्योंकि हर किसी का जो लाइफस्टाइल है वो अलग तरीके का होता है, अलग तरीके के टास्क होते हैं और पूरा दिन में उन्हें अलग अलग तरीके के काम करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए काम। ठीक है, मेरे को कोई काम नहीं होता तो, क्योंकि मेरे को तो घर में ही रहना है, तो मैं तो खाली हूं बिल्कुल, तो इसीलिए अलग तरीके से मेरा एक शेड्यूल चलता है। तो आप वो तभी करें जब कुछ जो सुटेबल लग रहा है वो कर सकते हैं। पहला मैं क्या करता हूं, मैं अराउंड 6 बजे के आसपास मैं उठता हूं, अराउंड 6 AM, कभी थोड़ा पहले कभी थोड़ा बाद में। और सबसे पहले मैं विजुअलाइजेशन करता हूं और अफर्मेशन लिखता हूं, ये 2 काम करता हूं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन करता हूं। अब ऑब्वियसली फ्रेश हो चुका हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद मैं अराउंड 9 AM मैं नाश्ता करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं कई बार 8 बजे मेरा सिस्टम ऑन हो जाता है, अराउंड 8 o'clock। ठीक है, 8 बजे तक मेरा ये सब सारी चीजें हो चुकी होती है, तो मेरा सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसमें मैं आई थिंक कोई वीडियो आया हुआ है हमारा चेकिंग के लिए, या कुछ जो कोई साउंड चेक करनी है, कोई साउंड आई हुई है एडिटिंग की, उसको क्रॉस चेक करना है, या वीडियो की क्वालिटी कोई आई हुई है वो चेक करनी है, वो करता हूँ शुरू के 1 घंटे में, 8 से 9 के बीच में। 9 बजे नाश्ता होता है, उसके बाद मैं एक्चुअली बैठ जाता हूँ काम करने के लिए। काम मेरे दिन के काम क्या है, मेरे दिन का काम ये है कि पहला मेरे पास ना एक डायरी है, मैंने पहले भी दिखाई हुई है। ठीक है, ये A4 साइज की है, A4 साइज है ये। ठीक है, जो प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है, तो ये डेटेड डायरी है मेरा। जैसे मुझे कल क्या करना है वो मैं अभी रात को सोने से पहले डिसाइड कर लूंगा। अब मैं कल क्या क्या करूंगा, मैं कल ये करूंगा कि मैं सबसे पहले मेरे को कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी वीडियो चेक करनी है, कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है, कोई सेशन लेना है क्या, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी है क्या, किसी स्क्रिप्ट को चेक करना है क्या, कोई ट्रांसलेशन देखनी है क्या, जितने भी काम होंगे, कहां पर पोस्ट डलनी है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डलनी है, यूट्यूब पर कोई पोस्ट डलनी है, कहीं पर जहां पर भी पोस्ट डलनी है, टेलीग्राम पर कोई मैसेज डलना है, ये सारा मेरे टास्क लिस्ट में होता है। एवरीथिंग इज इन माई टास्क लिस्ट। ठीक है, तो मैं सारा लिखता हूं, और जैसे ही मैं सुबह इसको खोलता हूं तो 90% टास्क मुझे एक दिन 90% कह सकते हो आप, 90% टास्क मुझे एक दिन पहले पता होता है मुझे अगले दिन क्या करना है। और कई बार सेम डे भी बहुत सारे काम आते हैं कि यार ये आ गया अचानक से, आपको चेक करना है या कुछ भी, तो मैं वो चेक करने के लिए बैठ जाता हूँ और उसको करना स्टार्ट करता हूँ। सुबह जब मैं ये करता हूँ तो सुबह जैसे ही मैं 9 बजे के बाद, हाँ जो उतारता मैं 9 बजे के बाद मैं क्या करता हूँ, 9 बजे के बाद पोस्ट डलनी स्टार्ट होती है। जैसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट डल रही है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट फाइनल करना, कौन सी वीडियो डलेगी वो करना, वो सारी चीजें। क्योंकि ये सारे काम ना, मैं थोड़ा सा सिली है बट ये सारे काम मैं खुद करते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप खुद ही करते हैं सब? हाँ, ये सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, पोस्ट एडिट कई बार, तो वीडियो तो ऑब्वियसली कोई और एडिट करता है, तो रिकॉर्ड करना, पोस्ट डालना, टेलीग्राम पर पोस्ट डालना। टेलीग्राम पर जो हमारा एक और जो मेन हमारा जो चैनल है, रीडर बुक्स क्लब के नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है, उस पर डेली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो डेली टीचिंग्स आती है, 365 दिन वाली, अभी 314-15 दिन चल रहे थे, और डेली डलती है वो, और मैं वो 2 साल से डाल रहा हूँ। एवरी डे मॉर्निंग there is a photo in Hindi and English of that particular day 1, day 2, day 3, और आज तक कभी भी शायद वो मिस नहीं हुआ। 2 साल से मैं कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे मेरे टास्क इसमें होते हैं, क्योंकि और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मैं उसको टिक करता हूँ। और इससे ना एक फायदा होता है, जो कम दिमाग वाले लोग होते हैं ना मेरी तरह, जिनकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती है, जो भूल जाते हैं, भुलक्कड़ होते हैं मेरी तरह, उनको ना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको टेंशन ही नहीं होती कि उनको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं सब चीजें लिख देता हूं। और मैंने कहीं पर किसी किताब है ना, मैंने किसी किताब में भी पढ़ा था ये बात, मैंने किसी किताब में ये पढ़ा था कि जब हम लोग अपने दिमाग से छोटे छोटे इजी काम करवाना छोड़ देंगे ना, तभी तो मुश्किल काम करवा पाएंगे। तो जो ये याद करने वाले जो बेसिक काम है, मैं उनको अपने दिमाग को दे ही क्यों रहा हूं? इन्हें मैं लिख सकता हूं और अपने दिमाग को खाली कर सकता हूं, और अपने दिमाग में भी कुछ मुश्किल चीजें करने के लिए यूज कर सकता हूं ना, तो मैं वो करता हूं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा मैंने स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में, आधे घंटे में हो जाता है ये सारा काम। फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली दिन का जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव लगता है होता है, जो जिसके बाद मुझे दिन ना कंप्लीट फील होता है, वो है मेरी रिकॉर्डिंग्स।
कि मुझे आज एक रिकॉर्डिंग करनी है मेन चैनल के लिए, रीडर बुक्स क्लब के लिए, एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है। तो जिस दिन मेरी बाकी मैं पूरे दिन में कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरे को इनकम्प्लीट लगता है अगर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो रिकॉर्डिंग जिस दिन होती है उस दिन लगता है कि यार आज कुछ मैंने अच्छा किया है या उखाड़ा है मैंने कुछ आज लाइफ में। तो वैसा वाला टाइप्स। तो वो एक फीलिंग मुझे आई फील रियली गुड। बट जैसे ही 9, 9:30 बजते हैं उसके बाद मैं आई वर्क टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर लेकिन ये जो पूरा टाइम है फिर वो जो 9:30 से लेकर वो 12, 12:30 बजे तक कंसिस्टेंटली बुक रीडिंग चलती रहती है। फिर उसकी स्क्रिप्टिंग, ट्रांसलेशन, बुक रीडिंग, तो ये चलता रहता है। फिर उसके बाद कई बार मैं आफ्टरनून में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, 3-4 बजे के आसपास रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। 4 बजे मैं अराउंड 4 बजे मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। तो तब मैं एक ब्रेक लेता हूँ और लंच का एक ब्रेक लेता हूँ। लंच में अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 12 बजे भी कर लेता हूँ, ठीक है, दोपहर में 12 से 12:30, 12:15, 12:30 बजे भी कर लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगने लगती है। फिर उसके 4 बजे मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं वापस से बैठ जाता हूँ, ठीक है। किताबें। फिर वापस से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7:30 और 8 o'clock, इसके बीच में मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। फिर वापस से मैं आ जाता हूँ, फिर मैं किताबें। और जब मैं थक जाता हूँ। आप इस वक्त डिनर कर चुके हैं? मैं इस वक्त डिनर कर चुका हूँ। सॉरी, मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ, बट मैं कर चुका हूँ। तो क्योंकि मेरा थॉट यही रहता है कि यार जल्दी खा लूंगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार ना मैं थोड़ा हेल्थ को लेके बहुत प्रायोरिटी नहीं दे पाता कि यार मैं थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लूँ, हालांकि करना चाहिए, वॉक पे चला जाऊं, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट मील ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मील ऑन टाइम मैं बहुत ज्यादा टेक केयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कभी कभी जब शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जैसे अभी जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा, अभी आपके साथ हूं मैं 3-4 घंटे, 3 घंटे तो हूँ, 2-2.5, अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये शेड्यूल थोड़ा सा हो गया। अब अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट करना है तो मैं, और अगर बाई चांस मुझे अगर रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई इसके बाद, तो फिर तो मतलब 3-4 घंटे तक मुझे फिर नींद नहीं आएगी। फिर वो 2-3-4 बजे, कई बार सुबह के 4 भी बज जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि मैं कितने बजे भी सोऊं, मैं उठता फिक्स टाइम पे हूं, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। तो चाहे मैं सुबह 2 बजे सोऊं, 4 बजे सोऊं, या शाम को 10 बजे सोऊं, या कितने बजे भी सोऊं, मेरे को उठना सेम टाइम पर है एवरी डे विदाउट फेल। तो नॉर्मली दिस इज माई शेड्यूल। आई डोंट नो इफ दैट हेल्प्स। सर ये बताइए सर, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें होती, मैंने कुछ लोगों को देखा है, पहले मैं भी करता था, तो पूरा फॉलो हो रहा है, विजुअलाइजेशन चल रहा है, कुछ मंत्रा जाप चल रहा है, पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्शन के नाम पे नहीं हो पाता है। अगर एक्शन न लिया जाए और ये सब एक्शन उसके लिए नहीं दिया जाए, तो क्या ये काम करेगा? फिर भी बिल्कुल भी नहीं करेगा काम। एक्चुअली मैंने तो आई थिंक बहुत सारे अपने लाइफ में मैंने कंसिस्टेंटली एक इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन है ना, वो लोगों तक सही से पहुंच नहीं रही है, या हम कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हैं। जैसे कि लोग बहुत सारी वीडियोस में बोलते हैं, बहुत सारी किताबों के लिए बोलते हैं, यार ये ऐसे नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे थोड़ी ना काम करता है, काम करे बिना कैसे काम होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी बुक में, इंक्लूडिंग द सीक्रेट पावर, सबकॉन्शियस माइंड, या कुछ भी कह लो, किसी भी बुक में ये ऐसा नहीं लिखा है कि बिना काम किए आपको रिजल्ट मिलेंगे। हर जगह मेंशन किया गया है कि आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, हर जगह बोला गया। हाँ, एक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन बात की गई है, ठीक है। मैं इसको किस तरह से समझता हूं, आई थिंक मेरे मुंह से सुना होगा, तो वापस सबके लिए रिवीजन है ये। पहला जो आपने सुना होगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो है आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क मांगना, भरोसा करना, और तब आपको मिलता है। लेकिन ये 3 स्टेप नहीं है, ये 5 स्टेप है। सबसे पहले आप मांगते हो, और जब आप मांगते हो और जब आपको वो भरोसा करना पड़ता है, उसके बीच में एक स्टेप और होता है, पहले और दूसरे स्टेप के बीच में। वो होता है कि जब आप मांग रहे हो कि, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं, अंदर कैसे इमोशंस चल रहे हैं। वो जो इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस वैसे होने चाहिए कि जैसे वो चीज ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, योगेश, आप जॉब करते हो और जैसे बहुत अच्छी सैलरी पर हो, और आप कहते हो कि यार मेरे को इस बार मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है, मेरा इंक्रीमेंट कम से कम 50% होना चाहिए। तो आप इसको सिर्फ लिख नहीं सकते कि यार मेरा 50% इंक्रीमेंट हो जाए, यार मेरा 50%।
आपको वो फील करना पड़ेगा कि जब मेरे को एक लेटर मिला और उसमें लिखा हुआ है 50% हाइक, तो मेरे को कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं किस किस को पार्टी दे रहा हूं, घर में मैं मिठाइयां, वो फीलिंग, ये फीलिंग लोग मिस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली है ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि जब आप जब आप वो, चलो ये पार्ट आपने तीनों प्रोसेस कर लिया, आस्क कर लिया, और अपने इमोशंस के साथ बिलीव वाले प्रोसेस को भी आप पहुंच गए। अब जब आप बिलीव करते हो ना योगेश, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो 50% हाइक कैसे मिलने वाला है आपको। वो आपको क्या करेगा, आपके में भी हो सकता है बॉस आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसी दौरान, जब आपका इंक्रीमेंट आने वाला है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं आपको ज्यादा काम के लिए बोला जा रहा है, आपसे 1-to-1 मीटिंग आपकी सीईओ की और किसी की फिक्स हो गई है कि 1-to-1 मीटिंग होनी है आपके अप्रेजल के लिए। अब आपको मिल गए सारे तरीके, अब ये सारे रिसोर्सेज, आपको मौके मिल रहे हैं। अब आपने इन मौकों का यूज नहीं किया इफेक्टिवली, तो आपने यानी कि एक्शन नहीं लिया। मान लो आपके बॉस ने बोला यार देख एवरेज ना इंक्रीमेंट यार 10% ही हो सकता है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं योगेश जी? नो सर, बिजनेस करते हो आप। चलो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी जॉब का एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसी में बात करता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने बोला यार आपको ना आपकी स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए कंपनी में, तो आपको ना MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये पूरा ना MS एक्सेस पे पूरा ग्रिप ले लो, पूरी ट्रेनिंग कर लो। अब ये पूरी ट्रेनिंग का मतलब है कोर्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये करना, मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, लोग ये ड्रॉप करते हैं। कई बार उन्हें सीधा नहीं बोला जाता, कई बार बोलते हैं कि यार आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो थोड़ा, ताकि आपको इनफ ग्रोथ मिल सके। ये मोमेंट है एक्शन का, ये टाइम है एक्शन का। यहां लोग मिस कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं लेते, और जब वो एक्शन नहीं लेते तो वो रिस्पॉन्स सामने नहीं मिल रहा है, या उनको बदलाव नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं है जो आपने चाहा था। और फिर हमें लगता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने तो पूरे दिल से किया, इतने दिनों से किया, मैंने तो कई सालों से कर रहा हूं, बट मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका यही कारण है कि ये जो पूरा ब्रिज है, पूरा ब्रिज 5 स्टेप का किया नहीं जा रहा, तो इसलिए मिस हो जाता है। ये है। यस सर, आपसे बात करके एकदम ना अपनापन सा फील हो रहा है। अरे थैंक यू योगेश, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। Hello, sir. हेलो शशि। How are you? वेरी गुड, आप कैसे हैं? Very good. I'm also good. I want to share a success story. There was a property जो बहुत टाइम से सोल्ड आउट करना था, बट वो हो ही नहीं रही थी। और आफ्टर टाइम वो जब हुई, तो जिस पर्सन ने ली उसने कुछ लोन अमाउंट लिया था, तो जो उसका चेक था वो बना हुआ रखा था 25 जून का, और वो हमको हैंड ओवर नहीं हो रहा था। एंड सडनली मैजिक प्रैक्टिस से वो कल मिल गया। Wow. We got the amount. Awesome. Awesome शशि, awesome यार, वेरी गुड। सेकंड से बहुत सारी, बट Please. टॉप मोस्ट 2 मेरे एक फ्रेंड था जिससे मेरी 2 साल से अराउंड बातचीत बंद थी। हमारा एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, लड़ाई हो गई और बात खत्म हो गई। सडनली द फर्स्ट डे ऑफ द मैजिक उसने मुझे मैसेज किया, हाउ आर यू, आई वांट टू मीट यू। दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। आई एम शॉक्ड, ये हो क्या गया सामने वाले बंदे को जो लड़के गया था। एंड वी आर नाउ फ्रेंड्स। अमेजिंग, सो स्वीट, अमेजिंग। ये फीलिंग कितनी अच्छी है ना, पुराने दोस्त वापस से। हाँ, और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। वी आर फ्रॉम नर्सरी, हम लोग साथ में थे, एंड स्टिल टुगेदर। ऑसम, वेरी गुड यार, वेरी गुड शशि। सर, क्वेश्चन है कि सेल्फ लव जब ओपन करते हैं तो समटाइम नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कभी ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, कभी भी कुछ भी माइंड में ऐसा घूमता रहता है, तो उसको कैसे, नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें? ओके, देखो पहला तो ये आई थिंक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम में बात होती है सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव खुद से प्यार करो। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा जो फैक्ट है कि हम सभी लोग हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, ये मानना पड़ेगा। और नेगेटिव होना भी बिल्कुल ओके है और बिल्कुल नॉर्मल है।
क्योंकि हम सब लोग कई बार अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतनी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, या कुछ भी आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो कि यार मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ। नेगेटिव होना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये यानी कि हम नॉर्मल इंसान है। हमें सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि कितना नेगेटिव टू पॉजिटिव का जो ये सफर है, ये कितना फास्ट हो रहा है। ये जो इसकी जो स्पीड है ना, इस स्पीड को हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इस स्पीड पर हमें काम करना है। नेगेटिव इमोशंस होना बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही कॉमन है। हमें सिर्फ एक ही चीज को समझना है, हमें एक ही चीज पर काम करना है कि उस नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ का जो रास्ता है वो कितना जल्दी हम तय कर सकते हैं। इसी पर कंसिस्टेंटली हमें काम करना है, और जितना जल्दी हम इस चीज पर काम करेंगे उतना जल्दी ही हमारी सक्सेस डिफाइन होती है। अब बात यह आती है कि ये इस जर्नी को छोटा कैसे कर सकते हैं। इस जर्नी को सबसे जो मैं फॉलो करता हूं वो है मेडिटेशन करके। जब भी किसी भी तरह का स्ट्रेस रहता है, और मेडिटेशन करने का कोई रूल नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचना कि कोई एक फिक्स रूल है या कुछ बहुत मेरे को कुछ अलग से करने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है। आप जहां पर भी बैठे हैं आप लंबी ब्रीदिंग लीजिए, आंख बंद करके सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और आपके आसपास जितनी भी छोटी छोटी बारीक आवाजें हैं, पंखे की, एसी की, कोई और, वो उन आवाजों को ध्यान से सुनिए। ऑब्जर्व। मेडिटेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। आप बिल्कुल शांत हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अपने करंट इमोशन से बाहर निकलने का वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है। वन ऑफ द फास्टेस्ट वे, आई एम टेलिंग यू, मैं इसको बहुत एक्सपीरियंस करता हूं। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करता हूं, आप किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिससे बात करना आपको बहुत पसंद है। तीसरा जो मैं करता हूं वो है आप प्रेयर भी कर सकते हैं। प्रेयर्स में बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो एक्चुअली में मुश्किल है, और सिर्फ उसको उस वक्त माइंड से निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको परमानेंटली सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रेयर भी कर सकते हैं। चौथी चीज मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, आप अपना फेवरेट खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, कोई स्वीट, कोई चाट पकौड़ी, कोई भी कुछ भी, जो भी कुछ आपको बहुत पसंद है, आप वो खाओ। आई एम टेलिंग यू, मेरे साथ ऐसा होता है, एकदम ना जो माइंड है जो बिल्कुल ना बूस्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है कि जब आपको फेवरेट खाना मिलता है। जैसे जब कभी भी थोड़ा फिजिकली भी मैं इल हुआ, तबीयत खराब हुई, तो उस वक्त मुझे बस ऐसा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि मैं खाना छोड़ना है या खाना नहीं खाना है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो हमेशा एक ही चीज होती है। किसी का तो म्यूट अनम्यूट, किसी शोर आ रहा है। ओके, तो हमेशा कोई सब लोग म्यूट कर दो ना, सब लोग म्यूट कर दो, किसी के पास से बहुत शोर आ रहा है। ओके, फैंटास्टिक। ओके, फिर अनम्यूट कर लेंगे। ओके, तो अपना फेवरेट खाना खाना, मेरा तो जब भी थोड़ा सा भी डाउन हो या कभी तबीयत खराब हो, तो फेवरेट खाना खाते ही ना एकदम एनर्जी आ जाती है और बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन आप करो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, आई एम श्योर। आज इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग, आज तो मतलब अभी थर्ड है ये सेशन, यानी कि 2 हफ्ते हुए हैं, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और 2 हफ्तों में इतनी प्यारी शेयरिंग लोगों की, मतलब मैं खुद ओवरवेल्म्ड हूं कि इतना मैजिकल एक्सपीरियंस लोग ऐसा फील कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू मस्ट बी लविंग दिस। ये कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा, आई एम श्योर आप सब लोगों को भी ये फील हो रहा होगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, और मैं भी कुछ ऐसी अनबिलीवेबल चीजें एक्सपीरियंस कर सकता हूं जो लाइफ में किसी ने नहीं, मैंने खुद कभी भी नहीं की, ना ही मैंने कभी सोची थी, और वो होगा जरूर। तो इसी के साथ ये आज का जूम एंड करते हैं, और जल्दी से नेक्स्ट जूम में वापस से मिलेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अब मैंने आज भी एक वीडियो डाली थी नाइट रूटीन के बारे में, जिसमें मैंने विजुअलाइजेशन की बात की है, अफर्मेशन की बात की है। ये वीडियोस अगर आप देखते रहा करो, और जब भी आप कमेंट करो तो आप लिखा करो मैजिक ग्रुप,
एंड में लिख दिया करो मैजिक ग्रुप, तो थोड़ा ताकि मेरे को पता चलेगा कि आप वो वीडियोस देख रहे हो। तो सारी वीडियोस देख लिया करो, बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपको आई एम श्योर सभी चीजों से, सभी किताबों से कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगी। ठीक है, डन है? तो ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड जल्दी आप सब लोगों से मिलेंगे वापस से। एंड मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब लोगों को वो सब मिले जो आप सब जिंदगी में चाहते हैं। टेक केयर, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, टेक केयर, Bye, sir. Good night. थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, Good night, थैंक sir. यू, Good night, sir. थैंक यू, थैंक यू, सर Thank you. गुड नाइट सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।